Hello, my dear students. Once again, you're Aradhna ma'am in our YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. As you are familiar, we were discussing the challenges of democracy. Before I start discussing the topic, I want to, and from your side also, we should thank to our armed forces and salute to our armed forces, which very much helped us in developing and restoring our democracy. You must have heard the news what happened in Myanmar. हमारे नेबरिंग कंट्री म्यांमार में क्या हुआ, वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको आर्म्ड फोर्सेस ने उतार दिया, जिसको हिंदी में तख्ता पलट कहते हैं, और दोबारा से कब्जा कर लिया मिलिट्री में. एंड वी मस्ट थैंकफुल टू आवर आर्म्ड फोर्सेस मिलिट्री. हमारी मिलिट्री ने कभी ऐसा नहीं किया, although our military is quite powerful. Okay, so after thanking our armed forces, let's proceed towards our today's topic. Okay, as you are familiar, we were discussing the topic from 10th standard political science, challenges of democracy. Okay, so we have discussed the challenges of democracy. Why we like democracy? Because democracy is people's government. It gives dignity, respect to the common people, fundamental right, discussion, debate, everything is open. Okay, transparency is there. We can challenge the government, criticize the government. In dictatorship, this is not so. Okay, we all these discuss in our previous videos. Okay, although there corruption is there, some back point is also there, limitation, drawbacks are also there, but still each and every person is in the favor of democracy. पूछ के देखिए उन लोगों से जो जिनके कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है, जैसे नॉर्थ कोरिया में आपको पता है कैसे वो तानाशाह क्या करता है. बहुत से लोग हर साल नॉर्थ कोरिया से भागने की कोशिश करते हैं और मारे जाते हैं उस तानाशाह से बचने के लिए, बट फिर भी ट्राई कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए तरस रहे हैं. चाइनीज पीपल ऑल्सो. ओके, सो वी शुड thank to our armed forces, and first of all we should thank to God कि we are from the democratic country and enjoying our fundamental rights very enthusiastically, fully, and okay, openly criticizing the government and enjoying also. Okay, so let's move towards the next. Okay, turn to the next topic, not topic, to the next step. Okay, moving towards the next step of the challenges of democracy. So today we are going to discuss economic growth and development. बेटा, in recent year बच्चे ये पता चला from 1950 to 2000 कि जहां पे डिक्टेटरशिप थी वहां पे कंट्री बहुत रिच हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा हुई. बट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो थी वो बहुत कम थी. इसलिए एक टाइम ऐसा आया जब ये सोचना शुरू किया कि एज कंपैरेटिवली टू द डेमोक्रेसी, डिक्टेटर इज द बेटर वन. वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रोस्पेरिटी हो रही है एंड पीपल आर डे बाय डे इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर रेजिंग. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि डिक्टेटरशिप में कितनी अंदर प्रोस्पेरिटी है, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट हुई है, ये ओपनली ना न्यूज में वो करने देते, सेंसरशिप टोटली वी कैन से, और ओपनली कुछ नहीं बताती है गवर्नमेंट. जबकि डेमोक्रेसी में तो ट्रांसपेरेंसी होती है. मोर ओवर डेमोक्रेसी अगर लेस इकोनॉमिक ग्रोथ है तो ये भी तो आप देखो ना कि पॉपुलेशन कितनी है उस कंट्री की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं, गवर्नमेंट कैसी है. ओके, क्या पता हमारे इंडिया में जैसे सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वेरी सून वी आर कमिंग ऑन द फर्स्ट. ओके, सो यहाँ पे देखो रिसोर्सेज कितने कम है, गरीबी कितनी ज्यादा है, और पॉपुलेशन तो है ही, अवेयरनेस ऑल्सो. ओके, एजुकेटेड भी कम. फिर भी डेमोक्रेसी होने के बावजूद वी आर डेवलपिंग डे बाय डे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी हो रही है कितनी ज्यादा. और ये जरूरी नहीं है कि डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट, प्रॉस्पेरिटी अंदर पता नहीं क्या हो. ओके, जैसे यूएसएसआर
बहुत ज्यादा था, डेवलप एंड रिच, बट डिसइंटीग्रेशन के बाद वहां पे पता चला कि बैकवर्ड है, डाउनवर्ड्स है, ट्रू पिक्चर ही नहीं कई बार डिक्टेटर बाहर आने देते। ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है, जो डिक्टेटर ने कह दिया ओके फाइन, ओके सो ये हम नहीं कह सकते इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे कम है, क्योंकि वहां पे कंट्री की, जिस भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है कि पॉपुलेशन का साइज कितना है। ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन मींस वो कंट्री किस साइड पे है, कहाँ पे है, ओके और ओवरऑल वर्ल्ड में क्या सिनेरियो है, बाकी के कंट्री वो कितना कंट्रीब्यूट उसके साथ करें, कितना हेल्प कर रहे हैं, ये कॉपरेशन फ्रॉम द अदर कंट्रीज, क्योंकि जैसे सब मिलजुल के काम ऐसे ही कंट्रीज में होता है। इकोनॉमिक प्रायोरिटी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट किस तरह की प्रायोरिटी, हमारे जैसे 1990 से पहले क्या था कि हम लोग लिबरलाइजेशन नहीं थे, बाहर की कंपनीज इंडिया में नहीं आ सकती थी, और बाहर का कुछ भी हमने मंगवाना है तो इम्पोर्ट ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगती थी। ये हमारी कंट्री की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं थी, ओके जिसको हम लोग कह सकते हैं। सो अब जो था ये चेंज हो गया और डेवलपमेंट। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, एक ये है बेटा कि कॉमन पीपल के हाथ में पावर है, पुअर पीपल, ओके वो बहुत ज्यादा, पुअर पीपल जो है बहुत ज्यादा हो बट पावर उनमें है, मेजोरिटी में है, बट गवर्नमेंट जो है पता है वोट उनके हाथों में है, बड़ी कोशिश करती है जिसको हम लोग कह ले वेलफेयर स्कीम, प्रोग्राम्स जो है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हो और स्किल डेवलपमेंट, ताकि इकोनॉमिक जो है ग्रोथ हो और पॉवर्टी रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स कमी, गरीबी कम हो, ये कोशिश की जाती है। और इनइक्वालिटी जो है समाज में, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है कंट्री में, यानी कि अमीर बहुत ज्यादा अमीर है और गरीब बहुत ज्यादा गरीब। अमीर इतने अमीर है कि उनको पता ही नहीं कितना पैसा है उनके पास, कहाँ पे है, कैसे, और गरीब इतने गरीब हैं कि उनको पता ही नहीं अब भरपेट खाना मिला और कब मिलेगा, फिर आज भरपेट खा लिया कब। सो ये डिस्पैरिटी जो है, दोनों में डिफरेंस जो है अमीर और गरीब का, डेमोक्रेसी में हर हाल में कोशिश की जाती है कम करने की। और अपने इलेक्शन में, मैनिफेस्टो में जब भी इलेक्शन होते हैं, अपनी हर पार्टी अपने एजेंडे में ये रखती है कि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर स्कीम होगी, कॉमन पीपल को साथ लेके चलेंगे और उनकी भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा, ओके गरीबी हटाओ। आपको पता है जैसे हमारे इंडिया में भी ये स्लोगन लगा था और इलेक्शन जीत गई थी पार्टी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, बट हमारी एक्सपेक्टेशन, आशाएं, होप्स बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी, एक डिक्टेटर से तो हम आशा कर ही नहीं सकते, मन में रख सकते हैं, बाहर कुछ बोला तो लटका दिए गए, अगले पल पता नहीं। सो सारी आशाएं, सारी जो होप्स जो हैं, डिजायर्स जो हैं, हमारी इच्छाएं जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही पूरी करती है। और इसीलिए उसी से हर तरह की आशा रखी जाती है कि जो डिस्पैरिटी है, जो कमियां हैं, ज्यादा से ज्यादा वो खत्म करे, ओके मिनिमाइज करे, ये उनसे आशा की जाती है। और पॉलिटिकल सबसे बढ़िया बात ये है डेमोक्रेसी की कि पॉलिटिकल इक्वालिटी, वही वोट जो है एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट बिलियनरी डालता है, वही वोट एक गरीब जिसके पास रोटी भी नहीं है, वो दोनों की वोट की कीमत सेम है, एक ही वोट से कोई जीत भी सकता है और हार भी सकता है। ये पॉलिटिकल इक्वालिटी आपको सिर्फ डेमोक्रेसी में मिलेगी। इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो गरीबों के लिए वेलफेयर स्कीम, प्रोग्राम्स, सो मेनी थिंग्स लॉन्च करती है, क्योंकि उनको पता है कि जो अमीर हैं उनको लेके नहीं चला जाएगा गरीबों। नेक्स्ट टाइम हम नहीं आएंगे पावर में अगर एक का ही सोचा, ओके। देन नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। सबसे बढ़िया बात डेमोक्रेसी की ये है कि डाइवर्सिटी कितनी हो, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द केस ऑफ बेल्जियम, कितनी डाइवर्सिटी थी, डच स्पीकर, फ्रेंच एंड जर्मन, ओके इंग्लिश वर ऑल्सो देयर, बट इन सबको कैसे अकोमोडेट किया। कॉन्फ्लिक्ट्स तो आई हैव टोल्ड यू, सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर,
कितने ही अपने घर में भी हो जाते हैं, कई बार बातों बातों में और कई बार रियलिटी में। हम लोग कैसे अपने प्यार से, बात से, झगड़े से सिमिलरली इन बेल्जियम डिफरेंसेस को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, एथनिक कंपोजिशन जो कॉम्प्लेक्स थी, किस तरह से डेमोक्रेसी में अकोमोडेट किया कि वर्ल्ड वाइड एक एग्जाम्पल बन गया। डिक्टेटरशिप में ऐसे नहीं, आप कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, सीधा लटका दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, अगले दिन नजर नहीं आओगे कहां पे हो। I don't want to give you any example, but you will give me example in comment section. This is your, okay? From your side, I want how much, okay? आप कितनी न्यूज सुनते हो, कितनी वॉच करते हो? You. I have already told you, you have to create passion for your subject. For this, you have to listen news carefully, okay? Political science is quite easy. There's no need to memorize if you are listening to the news carefully. सो डेमोक्रेसी वी वर डिस्कसिंग। डेमोक्रेसी का सबसे बेस्ट पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी जो है वो डाइवर्सिटी को भी अकोमोडेट करती है। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, हमारे इंडिया के ही देख लो, कितने रिलीजन है, कितनी कास्ट है, कितनी लैंग्वेजेस है, कितनी कल्चर, ट्रेडिशन, थोड़े थोड़े स्टेप पे जाओ रीति रिवाज ही बदल जाते हैं। हमारे अपने ही देख लो एरिया में, किसी के कुछ रिवाज होंगे, किसी के कुछ। डेमोक्रेसी ने कैसे अकोमोडेट किया हुआ है, सबकी रेस्पेक्ट करना, सबको साथ लेके चलना, ये स्पिरिट सिर्फ हमें डेमोक्रेसी से में मिलेगा, किसी और गवर्नमेंट में नहीं मिलता है ये। ओके, दिस इज द बेस्ट आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसके लिए जो दुनिया में जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है वो उसके लिए दुआ मांग रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी डेमोक्रेसी हो, सो दैट वी शुड ऑल्सो एंजॉय द फ्रीडम, fundamental right fully. I hope you understood today's topic, but still you have any problem, send me your problem in comment section. Okay, but before leaving, I want to remind you once again, don't forget to subscribe the channel, like, share it to all. And if you want any topic, please check the playlist of the channel. That's all for today, beta. Take the screenshot of main points, and very soon we will upload the last part of this challenge, this chapter, challenges of democracy. Okay beta, bye.